सच बोलना बहुत कड़वा होता है, लेकिन यह हकीकत है कि दुनिया बुरे इंसानों की वजह से नहीं है। दुनिया बुरी तब होती है जब अच्छे इंसान चुपचाप तमाशा देखते हैं। हम एक ही नस्ल के लोग हैं, एक ही खून के लोग हैं, एक ही जाति के लोग हैं, एक ही एथनिसिटी के लोग हैं। जब तक बड़ा भाई कश्मीरी मुसलमान है, छोटा भाई कश्मीरी पंडित है, हम इनके खून है। जब तक कश्मीरी मुसलमान की सोच उस लेवल पर नहीं पहुंचेगी, तब तक यहां पे कोई अमन नहीं आएगा। देखिए, मैं कश्मीर के उस इलाके से ताल्लुक रखता हूं। मैं अभी उसी इलाके में बैठा हूं। बीरवा इस इलाके का नाम है, अभिनव गुप्त जी का बीरवा। यहां पे बदकिस्मती से कश्मीर का पहला मैसेकर हुआ। उससे पहले कश्मीरी पंडित भाइयों को इंडिविजुअली मारा जाता था, लेकिन 97 के 21 मार्च जब यहां के सारे लोग नवरोज मनाते हैं, उस वक्त मेरे ही बीरवा में, मेरे घर से 1 किलोमीटर के दायरे में एक गांव था, संग्रामपुरा। उस गांव में रात के गुप्त अंधेरे में, रात के 1-2 बजे मिलिटेंट जाकर वहां के जो है पंडित बरादरी को, दर्जनों लोगों को शहीद कर दिया। और शहीद होने वालों में कौन लोग थे? इस इलाके का एक जी इज्जत उस्ताद था, जो हेडमास्टर साहब की ड्यूटी निभा रहा था एक हाई स्कूल में। मेरे जैसा एक जवान था जो उसकी शहादत के बाद टीचर लिस्ट में आया। और भी एक हकीम था जो हिकमत मतलब दवाई बेचते थे, डॉक्टर साहब थे वो। मेरे घर वाले भी उन्हीं के पास इलाज के लिए जाते थे। उनको मार दिया। मॉर्निंग 6-6:30 बजे हम सब लोग गए, उनकी लाशें हमने देखी। मतलब मैं उस वक्त 11-12 साल का था और मैं उस मैसेकर का खुद चश्मदीद गवाह हूं। मैंने वो मैसेकर खुद देखा है। इलाके के लोग जानते हैं, पाकिस्तानी दहशतगर्दों के साथ हमारी इस बस्ती के जो है मुसलमान मिलिटेंट भी थे। इसमें कोई झूठ नहीं है। हालांकि सच बोलना बहुत कड़वा होता है, लेकिन यह हकीकत है। वो एक गुनाह हुआ, वो जेनोसाइड था, जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी ने नहीं मारा, मुसलमानों ने नहीं मारा, लेकिन जिन लोगों ने मारा वो मुसलमान घरानों से थे, हमारी बस्ती के लोग थे, हमारे घरानों से ही थे। अगर किसी ने कहा है कि दुनिया बुरे इंसानों की वजह से नहीं है, दुनिया बुरी तब होती है जब अच्छे इंसान चुपचाप तमाशा देखते हैं। 30 साल यही कश्मीर में हुआ। बुराई का अच्छे से तमाशा देखा अच्छे लोगों ने, जो अच्छा होने का दावा करते हैं। अच्छे लोगों के उस खामोशी की वजह से कश्मीर बुरे से बुरा होता गया। और हम बान साहब एक जेजत कश्मीरी है, ये सफर हुए। 30 साल से ये एक मुहाजिर की जिंदगी गुजार रहे हैं। 30 साल से हम डर के माहौल में पल रहे हैं। तो ये जेनोसाइड हुआ, ये जेनोसाइड था, और उसके लिए हमें किसी मूवी की जरूरत नहीं है। सच बोलने के लिए बस एक गैरत की जरूरत है, एक जगे हुए जमीर की, जिंदा जमीर की जरूरत है, एक एहसास की जरूरत है। चाहे कोई मूवी बने या ना बने, उसका मतलब यह नहीं है कि सच नहीं बोला जाएगा। भले ही 30 साल के बाद किसी ने उस सच को दर्शाया, हमें अप्रिशिएट करना है। यह सच तो कश्मीरी को बोलना था, कश्मीरी मुसलमान को बोलना था, मुझे बोलना था। मैं कश्मीरी मुसलमान हूं और मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि वो जिम्मेदारी यहां के मेजॉरिटी कम्युनिटी की थी। उन्होंने नहीं मारा, लेकिन वो बचाने में फेल हुए। उन्हें उस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना है। वो गुनाह हुआ है, और जब तक उस गुनाह को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इज्तिमाई तौर हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगेंगे अपने लोगों से। हम एक ही नस्ल के लोग हैं, एक ही खून के लोग हैं, एक ही जाति के लोग हैं, एक ही एथनिसिटी के लोग हैं। जब तक बड़ा भाई कश्मीरी मुसलमान है, छोटा भाई कश्मीरी पंडित है, बड़ा भाई जब तक छोटे भाई से माफी नहीं मांगेगा, उसका दिल तब तक ठीक नहीं होगा। कश्मीरी पंडित एक तो मारा गया। कश्मीरी पंडित बेटी पे जब किसी दरिंदे ने हाथ डाला, उसने हमारी बेटी पे हाथ डाला, उसने हमारी गैरत पे हाथ डाला। वो बेटी गिरजा तिक्कू बेटी एक घराने की नहीं थी, बल्कि कश्मीर की बेटी थी, मेरी बेटी थी, मेरी बहन थी। और अगर किसी दरिंदे ने उसकी इज्जत पे या असमत पे हाथ डाला, उसने मेरी गैरत को ललकारा। और अगर आज भी मेरे कश्मीरी मुसलमान भाइयों की गैरत नहीं जगेगी, तो शायद आने वाले वक्त में हमारा कौम जो है मिट्टी बोस हो जाएगा, जमीन बोस हो जाएगा। मैं बार बार ये कहता हूं, आज भी कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कश्मीरी मुसलमान भाइयों ने कश्मीरी हिंदू भाइयों को नहीं मारा, लेकिन जिन लोगों ने मारा वो हमारे घरों से थे, हमारी बस्तियों से थे। ये तो बिट्टा कराटे ने
कन्फेस किया इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, कि हाँ उसे हुक्म मिलता था और वो जाके कश्मीरी पंडित को मारता था। किस लिए? क्योंकि वो कश्मीरी पंडित था। कश्मीरी पंडित ने ना गन उठाया और ना ही वो गन वाले के साथ रहा, चाहे वो मिलिटेंट हो, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हो, पुलिस हो या कोई सियासी जमात हो, कश्मीरी पंडित कभी किसी के साथ नहीं रहा। 30 साल पहले भी कश्मीरी पंडित कश्मीरियत के लिए जो है कंट्रीब्यूट कर रहा था, चाहे वो एजुकेशन हो या दूसरे इंस्टीट्यूशन हो एक सोसाइटी के। आज के डेट में भी आप देखिए 30 साल कश्मीरी पंडित मुसीबतों की जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन इल्म, अदब, इंसानियत को नहीं छोड़ा। आप आज भी देखिए, दुनिया के किसी भी कोने में जाइए आप, कश्मीरी पंडित वहां पे भी कश्मीरियत को रिप्रेजेंट करता है। मुझे फख्र हो रहा है। कहीं पे भी जाइए आप, जम्मू में देखिए जिस हालत में कश्मीरी पंडित रह रहा है, लेकिन मेरे जनरेशन के नौजवान आप वहां पे देखिए, वो मेरे कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। और दूसरी तो और आप कश्मीर में मेरे मुसलमान नौजवान को देखिए, ड्रग्स में गलत रास्ते पे एक सिविलियन को मारने निकलता है, एक सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान को घर में कायर की तरह मारने निकलता है। ये गलत है। हमें उस चीज को हमें कंडम करना है। जो गलत हुआ वो गलत हुआ, जो हकीकत है वो हकीकत ही रहेगी। आप अगर कोई सच्चाई नहीं बोलता है उसका मतलब सच्चाई नहीं है। अगर दुनिया में कोई सच्चाई नहीं बोलेगा, दैट डजंट मीन कि सच्चाई नहीं है। अगर हम सारे लोग झूठ बोलेंगे, दैट डजंट मीन झूठ सच है, नहीं। और ये मुसलमान वर्सेस हिंदू नहीं था, ये इंसानियत वर्सेस हैवानियत थी, गुड वर्सेस बैड, राइट वर्सेस रॉन्ग, हक वर्सेस बातिल। बातिल वो लोग थे, वो दरिंदे थे, हक कश्मीरी पंडित है। जितना हक इस कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान का है, उतना ही हक कश्मीरी पंडित का भी है। एंड द ओनस लाइज ऑन कश्मीरी मुस्लिम्स, क्योंकि हम मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं। और ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने भी कहा है, ये कुरान में, हदीस में लिखा गया है कि अगर आपकी बस्ती में कोई गैर मुसलमान रहता हो, अगर हालात खराब हो, नामसाइद हालात हो, जंगी सूरत हाल हो, एक मुसलमान कम्युनिटी पे ये फर्ज आयद होता है, इस्लामी फरीजा है, इखलाकी फरीजा है, इंसानियत का फरीजा है कि वो अपने गैर मुसलमान भाइयों की जिंदगी को, उनकी इज्जत असमत को, उनके जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, इबादत गाहें हैं, उनकी प्रॉपर्टी को, उनके बुजुर्गों और बच्चों को प्रोटेक्ट करे। वो आपके ईमान का एक जुज है। क्यों हमारे मौलाना साहब नहीं कहते हैं ये चीजें? ये तो इस्लाम है, ये मोहम्मद साहब की टीचिंग्स है। और प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने ये भी कहा है अपने कंपेनियन से कि अगर आप किसी गैर मुसलमान की जमीन जायदाद को कब्जा करते हो, तो कयामत के दिन, रोज़े महशर के दिन, मैं उस गैर मुसलमान की तरफ से वकील बन के आऊंगा। यहां तो कश्मीरी पंडित प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए फिर मुसलमानों ने दंगे किए, झगड़े किए। मेरे इस इलाके में बहुत सारे लोगों ने वो प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए लॉबिंग स्टार्ट की, जो कि नाजायज है। इस्लामी हुकूक के एतबार से, इस्लाम के एतबार से वो गलत है। किसी भी कश्मीरी पंडित की प्रॉपर्टी जिसने भी ली है उसे वो वापस करनी चाहिए, वरना वो इस्लाम के खिलाफ है। ये मैं बिल्कुल डंके की नोक पे कह रहा हूं। कोई भी इस पे मेरे साथ बहस करे, कोई भी मौलाना साहब मेरे साथ आकर बहस करे। कश्मीरी पंडितों ने मजबूरन वो प्रॉपर्टी बेची, कई कश्मीरी पंडितों से वो हड़प ली गई गन की नोक पे। वो कश्मीरी पंडित 30 साल पहले अपनी जान, अपनी इस्मत, अपनी बच्चियों की इज्जत बचाने के लिए ये घर छोड़ के गया, वरना कौन घर छोड़ के जाता है? मैं इस वक्त अपने घर में बैठा हूं, मुझे एक अजीब सा सुकून मिल रहा है इस घर में। 30 साल से कश्मीरी पंडित जिस मुसीबत में जिंदगी गुजार रहा है, मेरे पास अल्फाज नहीं है वो बयान करने के लिए। भले ही कश्मीरी पंडित को अपनी काबिलियत, अपनी ईमानदारी की वजह से हर जगह एक इज्जत का मुकाम मिला हो, लेकिन उनका घर लुट गया, उनका आसमान लुट गया है। और जब तक कश्मीरी पंडित इस कश्मीर में वापस नहीं आएगा, बाइज्जत जिंदगी नहीं गुजारेगा, कश्मीरी मुसलमान उस कश्मीरी पंडित के साथ शाना पर शाना खड़ा नहीं रहेगा, तब तक कश्मीर में कोई अमन नहीं आने वाला है। और इसके लिए सिर्फ गारमेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि कश्मीरी मुसलमान बरादरी को बाहें फैला के, कश्मीरी पंडित भाई जो हमारा खून है, हम इनके खून है, हम एक ही नस्ल के लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, हम इनके लोग हैं। जब तक कश्मीरी मुसलमान की सोच उस लेवल पर नहीं पहुंचेगी, तब तक यहां पे कोई अमन नहीं आएगा, भले ही कितना भी विकास हो यहां पे। जब तक कश्मीरी पंडित को उनका हक नहीं मिलेगा, तब तक यहां पे कोई अमन नहीं आने वाला है। और यह जिम्मेदारी कश्मीरी मुसलमान की है।
اس کے لیے کسی گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, کسی کشمیر فائل مووی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ایک احساس کی ضرورت ہے, باغیرت ذہن کی ضرورت ہے, اور ایک زندہ ضمیر کی ضرورت ہے. دوستو, امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے دا کشمیر فائلز مووی دیکھی ہوگی. یہ فلم دا کشمیر فائلز کشمیری پنڈتوں کی ایسی آواز بن چکی ہے جسے ہر کوئی سننا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے. فلم کو لے کر راجنیتی بھی خوب ہو رہی ہے. باوجود اس کے یہ فلم عام لوگوں کے دلوں پر راج کر رہی ہے. کشمیری پنڈتوں کے ساتھ ہوئے اتیاچار کا اب ہر کوئی حساب مانگ رہا ہے. تمام طرح کی چرچاؤں کے بیچ کشمیری لیکھک جاوید بیگ کے ٹویٹس وائرل ہو رہے ہیں. جاوید بیگ نے سوشل میڈیا پر ہاتھ جوڑ کر کشمیری پنڈتوں سے معافی مانگی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کے والدوں نے جو غلطیاں کی, یوتھس کو انہیں ماننا چاہیے. پنڈتوں کے ساتھ گناہ ہوا ہے. کشمیری مسلمانوں نے آزادی کے نام پر ہاتھ میں بندوقیں اٹھائی. یہ پروپیگنڈا نہیں, حقیقت ہے, سچ ہے. سچ ہی رہتا ہے, بھلے اسے کوئی کہے یا نہ کہے. اس فلم کو لے کر نیتا تو بٹے ہی ہے, سوشل میڈیا بھی بٹ گیا ہے. کچھ لوگ فلم کو مسلم ویرودھی بتاتے ہیں, تو کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فلم بہت پہلے بنانی چاہیے تھی. کشمیری پنڈتوں کا درد سمجھنے میں ہم نے دیر کر دی. جو اس فلم کے سمرتھن میں ہیں ان میں جاوید بیگ بھی شامل ہو چکے ہیں. ان کا ٹویٹ ہے, میں کشمیری مسلم ہوں, ہماری بہن گرزا ٹکو کے جیتے جی ٹکڑے کر دیے گئے. یہ کشمیری مسلم پریواروں نے کیا جن کے ہاتھوں میں پاکستان نے آزادی کے نام پر بندوقیں تھما دی. اس طرح کے کئی سارے ٹویٹس جاوید کے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں, جس میں صاف طور پر کہا ہے کہ کشمیری پنڈتوں کے ساتھ جو اتیاچار ہوا ہے, ہمیں سر جھکا کر ان سے معافی مانگنی چاہیے اور انہیں دوبارہ گھاٹی میں بسانا چاہیے, تاکہ جس طرح سے پیار, محبت, بھائی چارہ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں رہا ہے وہ ایک بار پھر سے گھاٹی میں رہے, اور تبھی اس گھاٹی کی ایک جو ترقی ہے جو پچھلے 30 سالوں سے اٹکی پڑی ہے وہ دوبارہ شروع ہوگی.